क्या नहीं, क्रोध हैबिट नहीं हो सकती। कौन सी? आपको बताऊं, वो परिस्थिति में तो तुम्हें चैलेंज है ना, बाकी बाकी परिस्थिति। एक बार बताऊं, नेट प्रैक्टिस में सेंचुरी लगाना, उसमें कौन सा पराक्रम है? तुम नेट प्रैक्टिस करते हो, वहां तुमने सेंचुरी लगाई, कोई दी मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला? असली असली परीक्षा तो तब आती है ना, तुम ओरिजिनल जब ग्राउंड में आते हो और सामने जबरदस्त बॉलर होता है, और वो टाइम तो तुम्हारी कसौटी है ना। बराबर है जो मैं कहना चाहता हूं। आपकी असली कसौटी प्रवचन नहीं है, प्रवचन के बाद जाते हो वही तो असली कसौटी है। यहां तो तुम सब क्षमाशील लगते हो, भगवान महावीर क्या होता है। यहां आपके चेहरे को देख करके लगता हो एक नंबर का धर्मी बन गया, मगर बाहर चप्पल गया फिर पता चलता है। चलो एक काम करो, आज थोड़ा एक रास्ता निकलो, क्रोध की बात निकली तो आपको मैं थोड़ा कंसेशन देता हूं। आप एक काम करो, 7 स्पॉट पर आप क्रोध नहीं करेंगे। 7 स्पॉट, स्पॉट माने जगह। आप इतना मुझे आज वादा दे दो गुरुदेव, 7 स्पॉट पर हम क्रोध नहीं करेंगे। नंबर 1, आप जब भी घर से बाहर निकलेंगे क्रोध करके बाहर नहीं निकलेंगे। कई लोगों की आदत होती है बम फोड़ के ही निकलते घर से, ये भी बड़ी साधना है। चाहे घर से बाहर निकलो कुछ भी हो, चाय बिगड़ी, खाकरा बिगड़ गया, रोटी बिगड़ी, चावल बिगड़ा, पेमेंट का फोन आ गया, कुछ भी हुआ, मगर घर से जब बाहर निकलते हो कंट्रोल करना, क्रोध करके नहीं निकलूंगा। आपको ये मामूली लगता है, मैं बताऊं, दिल्ली में एक पति और पत्नी घर में दो ही रहते थे, पति ने पत्नी के साथ झगड़ा करके निकल गया। कारण तो संसार में बनता ही रहेगा, कोई भी कारण था, मगर पति निकल गया क्रोध करके। और क्रोध में शब्द का तो विवेक रहता नहीं, हम कौन से शब्द प्रयोग करते वो तो पता नहीं चलता है। और इतना शब्द प्रयोग जो कुछ भी उससे गलत हुआ वो कर दिया, और वो जैसे ही बाहर निकला, पत्नी अकेली, बेटे कोई थे नहीं, बाजू में देरानी जेठानी सास कोई नहीं थी। संयुक्त तो कुटुंब क्या करता है इस टाइम पे पता चलता है, वो अकेली। पति निकल गया, घर का दरवाजा बंद किया और वो आगे चल गई सोचने में, पूरा घर चलाती हूँ, चौका चलाती हूँ, उनकी हर चीज को मैं संभाल के बैठती हूँ, थोड़ी सी गलती हो जाती है और मेरे पे गर्म हो जाते। अभी तो 35 साल की उम्र, न मालूम जिंदगी कितनी ठूनी है, और इनके साथ मेरा कैसे चलेगा। हर जगह क्रोध, हर जगह एक्साइटमेंट, हर जगह यही बात, इससे तो बेटर है मैं जीवन समाप्त कर दूं। आप विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो बहन ने, इतनी शालीन बहन होने के बावजूद भी, ये जाते वक्त क्रोध करके निकलने का रिएक्शन वो आया, पंखे पे रस्सी लगा के सुसाइड कर दिया। अब इतनी साधना, जब घर से बाहर निकलो क्रोध करके बाहर नहीं निकलना, नंबर 1। नंबर 2, जब घर में एंट्री लो तब क्रोध मत करना। आप बाजार से आए हो, पेमेंट नहीं आया, ट्रैफिक जाम था, रिक्शा वाले ने थोड़ी उलट सुलटबाजी कर दी, ग्राहक ने माल सही समय पे डिलीवर, बहुत कुछ बन सकता है ना। और ये बहनों को मैं कहना चाहता हूं, मान लिया कि आपने आपके पति को कोई बात बताई थी कि आप जब बाहर से आओ तो ये लेके आना, चाहे वो साड़ी हो, चाहे वो राखेल हो, चाहे वो चीनी हो, कुछ भी हो, ओके, परिवार के लिए तुम्हारी डिमांड थी। मगर थका हुआ पका हुआ आपका पति घर पे आता, उसी टाइम एग्रेसिव, नहीं प्लीज नहीं, बैठने दो उनको। 5 मिनट के बाद ये सब कुछ आप बात बता सकते हो, मगर वो टाइम तो 100% नहीं। नंबर 3, भोजन करने के लिए बैठो तब क्रोध के साथ भोजन नहीं करना, जहर हो जाता है। 2-5 मिनट का भोजन का आपका समय, बस उसमें चेहरे के मुस्कान के साथ भोजन करके खड़े हो जाओ। नंबर 4, सोने के लिए जब जाओ तब क्रोध मत करना। जब सोने के लिए जाते हो, लास्ट बात हो रही है क्रोध करके, कई लोग सोने के बाद क्रोध करके करके सोए, सुबह उठे ही नहीं। नंबर 5, घर में अपने उपकारी उनके साथ क्रोध से बात नहीं, चाहे वो आपके पिताजी हो, चाहे आपके बड़े भाई हो, चाहे आपकी भाभी हो, चाहे आपकी सास हो, चाहे आपकी जेठानी हो, नहीं, मेरे उपकारी उनके साथ
उनसे जो बात निकली वो हृदय से निकलती है, उनको बुद्धि से मौन करने का पाप मैं नहीं करूंगा। ये मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे गुरुदेव मेरे से हृदय से बात करता है, मैं बुद्धि से उनकी जबान को बंद करने का पाप कभी नहीं करूंगा। नंबर 6, धर्म स्थान में क्रोध नहीं। क्रोध से मुक्त होने के लिए स्थान है, यहां ही क्रोध करके बैठेंगे तो फिर क्रोध कहां छोड़ेंगे। और 7वां नंबर मेरे हिसाब से सबसे इजी, आपके हिसाब से कैसा है मुझे पता नहीं, मैं नहीं कभी भी क्रोध नहीं करना, वो तो फिर 6 स्टेप में बोलता ही नहीं ना, फिर तुमको यहां प्रवचन में बिठा देता, मुझे जरूरी नहीं। 7वें नंबर का वो नियम, इनके पहले थोड़ा सीक्रेट बता दूं, जिसको तुम देख नहीं रहे हो उन पर क्रोध मत करना। हाँ क्या, जिनको तुम देखते नहीं उन पर क्रोध नहीं करना, ये तो इजी है ना। माने 7वां नंबर ये है कि मोबाइल पे क्रोध नहीं करना, समझे। आप जिनको देख नहीं रहे उन पर क्रोध करने के क्या क्या करना क्या है, आप देखते तो नहीं, वो दिखाई भी नहीं पड़ता है, फिर क्या उनसे क्रोध से बात करते हो। सच बोलो, 7वां नंबर इजी है कि टफ है? क्या? Now I would like to ask you, what is the difficulty? Why tough? आप मुझे बताओ। आप जिनसे क्रोध से बात करते हो, मे भी पॉसिबल हो स्पीकर फोन ऑन करके खुद के मित्र को बोलता है, देख इनको गर्म क्या करता हूं देखता है, और खुद आइसक्रीम खा रहे हो, तुम यहां गर्म हो रहे। ये बिजनेस क्यों करते हो यार। मैंने बंबई में एक जगह प्रवचन में बोला था, सबसे इजी लड़का कमाल का था, उसने बोला माना साहब संसार में मेरे साथ आ जाओ फिर पता चलेगा। अरे बड़े प्यार से मैं कहना चाहता हूं, हम अपने आप को दुर्योधन से बाहर निकालना चाहते हैं। फिर से मैं कहूं, मैंने पहले भी प्रवचन में कहा था, आज भी कहना चाहता हूं, मेरा काम सिर्फ साइन बोर्ड का है। मैं सिर्फ आपको रास्ता दिखा दूंगा, चलना नहीं चलना वो जिम्मेदारी आपकी है, मेरी नहीं है। मैं रास्ता दिखाता हूं। आप चाहते हो कि गुरुदेव परमात्मा के मंदिर में जाने वाले, आपके प्रवचन सुनने वाले हम दुर्योधन में बैठे, ये समझना, ये सुनना भी गुरुदेव हमारे लिए बहुत बड़ी गाली है, मैं और दुर्योधन। और यदि आप हर क्षेत्र में दुर्योधन में से निकलना चाहते हो, आज थोड़ी जल्दबाजी होगी, मगर मैं सिर्फ आपसे आज इतना चाहता हूं, ओनली फॉर 7 days, 7 स्पॉट पर आप क्रोध नहीं करेंगे, वो 7 दिन के लिए नियम, एक एक दिन का एक एक नियम। हाँ, फिर तुम्हारी खोपड़ी क्या समझेगी क्या। 7 दिन 7 चीज। और एक बात, थोड़ा तो चैलेंज उठानी पड़ेगी ना, थोड़ी तो चैलेंज, इजी तो नहीं है। 7 दिन तक जीवन भर के लिए क्रोध मुक्त नहीं भी हो पाएंगे गुरुदेव, आज इतना तो प्रयोग प्रैक्टिकल 100% करेंगे। चाहता हूं हम थोड़ा प्रयोग करें। हाथ ऊंचे, बहनों को क्या दिक्कत। धारणा विग्रह बचका है, धारणा विग्रह बचका नंदन सागरण महत्तरागण सुनत्यागरण भोसनी।